फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञास कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को जन्म घुट्टी घर में बना के कैसे दे सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे जन्म घुट्टी अवेलेबल हैं, लेकिन आप अपने घर में खुद से बना के अपने बच्चे को जन्म घुट्टी जो देते हैं उसकी एक बात ही कुछ और है। ये हमारी दादी नानी लोग सब लोग बचपन से हमें सिखाते आते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब भी कोई छोटा बच्चा घर में हुआ तो हम उसको देखते हैं कि हमारी मम्मी लोग कैसे उसको सब लोग घुट्टी पिलाते हैं। तो आज मैं आपको वही नेचुरल घुट्टी बताने वाली हूँ। मेरा बेबी अभी 2.5 साल का हो रहा है। मैं उसको बचपन से ही यानी कह लीजिए 25 to 30 डेज से उसको यही जन्म घुट्टी दी हूँ। बाहर की कोई भी जन्म घुट्टी मैंने उसको नहीं पिलाया है, क्योंकि मैंने एक बार उसको एक जन्म घुट्टी ली थी। 112 साल की बुढ़िया करके आती है, लेकिन वो उसको सूट नहीं की। मैंने 2-3 बार ट्राई किया उसको, 1-2 बार पहले मैंने दिया तो उसको सूट नहीं किया। उसे लूज मोशन होने लग रहे थे, वो भी ग्रीन कलर के। तो मैंने कुछ दिन बाद उसको गैप करके फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम। तो मैंने उसको फिर दोबारा कोई जन्म घुट्टी दी ही नहीं। एक डाबर की भी जन्म घुट्टी आती है, तो मैंने वो भी नहीं खरीदी। मैंने हमेशा अपने बच्चे को यही जन्म घुट्टी दी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कौन सी जन्म घुट्टी देते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, मैंने अजवाइन ली हुई है। अजवाइन सब लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में बिशॉप सीड्स कहते हैं। आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी आप जनरल स्टोर में जाएंगे, उसको बोलेंगे अजवाइन दे दीजिए तो वो आपको दे देगा। और ये देखिए, ये जायफल है, ये छुहारा है। फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा, छुहारा मार्केट में 2 तरह का आता है। एक तो ये डार्क कलर का आता है और एक एकदम येलो कलर का, शायद ऐसा होता है, मतलब येलो कलर का आता है। तो आप येलो कलर वाला नहीं, ये डार्क कलर वाला छुहारा यूज करिएगा बच्चों के लिए। एक मैंने काजू लिया है और एक ये बादाम लिया है। और ये देखिए, ये काला नमक लिया है। ये काला नमक भी वैसे तो हर औरत की किचन में होता है, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए गाय का दूध लिया है, लेकिन जैसे बच्चा होता है तो मैक्सिमम सभी माएँ उसको फीड करवाती हैं। लेकिन अगर आप नहीं फीड करवाती हैं तो जो भी बच्चा को आप दूध दे रही हैं उसमें से आप पिला सकती हैं। और अगर फीड करवा सकती हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने दूध से ही बच्चे को दीजिए। तो आपको बता देती हूँ आपको देना कैसे है। इसके घुट्टी आपको अलग देना है, यानी एक बार में आपको 3 चम्मच घुट्टी बनानी है। जब आप बच्चे की मालिश करती हैं, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, तो कम से कम इतनी मालिश हर कोई करता ही करता है। तो आप भी मेरे हिसाब से जिसके भी बच्चे होंगे सब लोग 2 बार तो मालिश करते ही हैं। मैं अपने बच्चे की 3 बार या 2 बार मालिश हमेशा करती थी और अभी भी 2 बार करती हूँ। तो आपको पहले जायफल की घुट्टी देनी है, उसके बाद काजू बादाम और छुहारा, ये 3 घुट्टी देनी है। और इन दोनों के बीच में आपको ये अजवाइन और काला नमक की घुट्टी देनी है। और फ्रेंड्स, अभी तो समर का टाइम चल रहा है, जब आप ये घुट्टी ठंडी में बच्चे को दीजिए तो इसी में बिल्कुल ज़रा सा 1 पिंच आपको हींग भी मिलाना है। अभी तो गर्मी है, इसलिए गर्मी में हम बच्चों को हींग नहीं दे सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ हींग आपको अजवाइन आपको कितना लेना है। और फ्रेंड्स, ये घुट्टी आपको बच्चा 25 या 30 डेज का जब हो जाए तब से स्टार्ट करनी है। ये देखिए, मैंने ये घुट्टी ली हुई है, अजवाइन ली हुई है। इसमें आपको एक छोटा सा टुकड़ा काले नमक का लेना है। हाँ, अभी तो मेरे पास, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इतना काला नमक लेना है। और इस अजवाइन और काले नमक को आपको अपने मुंह में, यानी जो बच्चे की माँ है वो अपने मुंह में खूब चबाएगी। चबाने के बाद जैसे कोई कॉटन का कपड़ा है, मान लीजिए समथिंग कोई कॉटन की हैंकी है, वाइट कलर की लीजिएगा, कोई कलर मत लीजिएगा। उसमें आपको चबाने के बाद ऐसे डाल लेना है और डाल के
एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। अजवाइन और काला नमक मुंह में डाल के खूब अच्छे से चबाना है। चबाने के बाद आपको किसी कॉटन के कपड़े से उसमें डाल के और चम्मच में आपको ऐसे निचोड़ देना है, यानी उसमें जो वो जूस निकलेगा उसका, उसमें अपना दूध मिला के बच्चे को पिलाना है। इसके फ़ायदे क्या हैं? अजवाइन और काला नमक, बच्चे जैसे अभी उसका बर्थ हुआ है और वो दूध पी रहा है तो बच्चों को गैस बहुत बनती है, तो इसकी वजह से वो अच्छे से उस दूध को पचा सकें, या मदर फीड कर रहे हैं या बाहर का दूध कोई सा भी ले रहे हैं, फार्मूला मिल्क या गाय का दूध कोई सा भी अगर वो ले रहे हैं तो उसको पचा सके। और इससे काला नमक और अजवाइन से उनको पेट में गैस नहीं बनती, कब्ज नहीं होती है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से बच्चा एकदम स्वस्थ खेलता रहता है। तो और मुंह में चबा के उसको पिलाने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को हम ये खड़ी अजवाइन और नमक तो वैसे दे नहीं सकते हैं, तो आप मुंह में चबा के जब उसको लार मिक्स करके देते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, तो वो बहुत ही ईज़िली बच्चे को पचता है और भी हेल्प करता है। पहली बात तो ये अजवाइन काला नमक उसको पचाता है, उसके खाने को, मिल्क को, प्लस जब हम अपनी सलाइवा उसमें मिक्स करके देते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है। तो ये हो गई अजवाइन काला नमक की गुट्टी। उसके बाद आपको ये जायफल, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐसे 1 चम्मच दूध लेना है और ब्रेस्ट मिल्क ही लेना है, इस बात को याद रखिएगा। और इसको हल्का सा ऐसे डाल के आपको ऐसे घिसना है। ये आप या तो 3 चम्मच में लेके बना लीजिए एक बार में, और या तो फिर एक ही चम्मच में एक एक करके बना के उसको पिलाते जाइए। ये देखिए, अगर आपका बच्चा अभी न्यूबॉर्न है, 1 महीने का है, तो आपको बस इतनी सी देनी है गुट्टी, ज़रा सी। और अगर इससे बड़ा है तो आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि बच्चा कितने मंथ का हो रहा है, उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और गर्मी में थोड़ा कम ही रखिएगा क्वांटिटी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है। और जायफल से बच्चे का वेट बढ़ता है, बच्चे का पेट बिल्कुल सही रहता है, उसको कभी कब्ज नहीं होने पाता है और उसको खुल के भूख लगती है। तो सिंपल सी बात है कि जब भूख लगेगी बच्चा अच्छे से खाएगा, पचाएगा, तो उसका वेट तो बढ़ेगा ही। और प्लस अगर कभी उसको लूज मोशन की कोई दिक्कत होती है, हम उसको जायफल की गुट्टी दे देते हैं तो उसका लूज मोशन भी सही हो जाता है, ये पेट को भी टाइट करता है। तो ये हो गई जायफल की बात। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये छुहारा, काजू और बादाम, इन तीनों को आपको एक साथ मिक्स करके देना है। वही प्रोसेस सेम इसमें भी करनी है। आपको 1 चम्मच दूध ले लेना है, उसके बाद ऐसे छुहारा हल्का सा दूध डाल के आपको इसको घिसना है। ये देखिए, अगर ठंडी का मौसम जब रहता है तो आप इसको ज़्यादा दीजिए घिस के, और अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कम दीजिए, लेकिन ये गुट्टियाँ दीजिए ज़रूर बच्चे को। मैंने अपने बच्चे को हमेशा यही घर में खुद से बना के ही गुट्टी पिलाई है। ये देखिए ऐसे। इसी तरह आपको तीनों चीज़ों को, छुहारा, बादाम और काजू, इन तीनों को मिक्स करके ऐसे थोड़ा थोड़ा घिस के चम्मच में, एक ही चम्मच में मिक्स करके उसको अच्छे से ऐसे मिला के बच्चे को आपको पिलाना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि गुट्टी आपको मालिश के तुरंत बाद पिलाना है। गुट्टी पिलाने के बाद उसको आप अपना मिल्क फीड करवाइए, ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाइए बच्चे को। ज़्यादातर बच्चे होते हैं मालिश के बाद सो जाते हैं, तो हम उसको गुट्टी पिलाने के बाद जब उसको सुला देते हैं तो ये गुट्टियाँ और भी अच्छे से काम करती हैं। मैंने अपने बच्चे को लगभग 1 साल तक ये सारी गुट्टी दी है। आप 1 साल तक तो बिना किसी टेंशन के गुट्टी दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आप देना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसके बाद भी बच्चे को गुट्टी आराम से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये नॉलेज, या कह लीजिए कि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। प्लस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।